महारानी तारा और रुको दोनों बहनें एक ही राज्य में रहते हुए भी एक दूसरे के परिचय से अनजान थी। महारानी तारा, ये आपके लिए विवाह का उपहार। आशा है कि इससे आप प्रसन्न अवश्य होंगी। आपको मेरा उपहार अच्छा लगा? हाँ स्वामी, किंतु मेरी इच्छा कुछ और ही पाने की थी। कहिए, क्या इच्छा है आपकी? हम अभी प्रस्तुत करेंगे। मुझे आपके राजभवन में माता आदिशक्ति की पूजा का स्थान चाहिए। अवश्य। इतना ही नहीं, मैं आपकी प्रत्येक मनोकामना पूर्ण करूंगा, जिसके बदले मुझे आपसे बस एक कामना है। चिंतित ना होइए, मैं आपसे अधिक कुछ नहीं मांगूंगा। आइए। हम आपको और अधिक देने में असमर्थ हैं। महाराज हरिश्चंद्र के यहाँ सेवक हैं हमारे माता पिता, और उनका भी अभी विवाह हुआ है। तब तो आपकी महारानी को एक नई सेविका चाहिए होगी। मैं उनकी सेवा कर सकती हूँ। ये देखिए प्रिय, हमारा राज्य, मर्यादाओं का पालन करना ही हमारे राज्य का आधार है। मैं स्वयं किसी भी मूल्य पर उन्हें भंग नहीं करता। मेरी आपसे भी यही अपेक्षा है। मैं वचन देती हूँ, मैं सभी मर्यादाओं को समझूंगी भी और उनका आदर कर उनका पालन भी करूंगी। क्या आप मुझे उनका परिचय बता सकते हैं? उन्हें क्या पसंद है, क्या नहीं? किंतु सर्वप्रथम आप हमें उनका नाम बताने की कृपा कीजिए। क्षमा करना बेटा, मैंने तुम दोनों का वार्तालाप सुन लिया, इसलिए आ गई। पुत्री, तुम्हें राजभवन में कार्य करने की कोई आवश्यकता नहीं। महारानी की सेवा मैं कर लूंगी। वहां तो सभी सेवक हैं, पर तुम तो इस घर की राजरानी हो। इससे जो भी हमें मिलता है हमारे घर के लिए पर्याप्त है। बस तुम हमारे परिवार के लिए नया सदस्य दे देना। मैं चाहती हूँ हमारे इस घर में शिशु की किलकारियां गूंजे। और दोनों अपने परिवार की अपेक्षाएं पूर्ण करने की प्रयास कर रहे थे, किंतु जो भूल उन्होंने तब की थी, उसके कारणवश विवाह के कई वर्षों बाद भी उन्हें संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ। जबकि महारानी तारा एक पुत्र की मां बन चुकी थी। राजभवन राजकुमार को पाकर उल्लास और आनंद से भर गया था, किंतु पूर्व जन्म के भूलों के कारण कष्ट में थी और उसके परिवार में उसकी स्थिति बदलने लगी थी। भूख नहीं है मुझे, कुछ नहीं खाना। माँ, कुछ तो खा लीजिए। आप जो कहेंगी वो पका दूंगी मैं। कहा तो था, मुझे क्या चाहिए तुझसे? एक बालक, वो तो तुम दे ना सकी, फिर और कुछ करने ना करने से क्या लाभ होगा? माँ, पिताजी, आप कार्य पे जाने के लिए तैयार हो गए हैं। मैं आपके लिए खाना परोस दूं स्वामी? स्वामी, किस जन्म में कैसी भूल की थी मैंने, जिसका ये परिणाम मिल रहा है मुझे? मेरी झोली खाली क्यों है? व्रत भंग किया है तुमने, वो भी मांसाहारी भोजन खाकर। समय समय पर उसे अपनी उस भूल की स्मृतियां आती थी, जिसका दंड
उसका भाग्य बन गया था, लेकिन उसका भाग्य तो करवट लेने वाला था। उसकी भेंट उसकी बहन के साथ होने जा रही थी। कुछ दिन बाद रुको की सास अस्वस्थ रहने लगी। तुमने जगाया नहीं मुझे? महारानी प्रतीक्षा कर रही होगी, बहुत विलंब हो गया। जाने दो मुझे। नहीं माँ, ऐसी अस्वस्थ अवस्था में मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। मेरा जाना अति आवश्यक है। महारानी ने आज देवी माँ की पूजा का आयोजन किया है। सब प्रबंध मुझे ही करना है। वहाँ किसी को कोई ज्ञान नहीं है। आप मुझे बता दीजिए, मैं सब व्यवस्था कर दूंगी। अच्छा सुनो, बता दी। मंदिर तो व्यवस्थित हो गया। ये कैसा आभास हुआ मुझे, जैसे कोई जाना पहचाना था यहाँ। तो क्या दोनों बहनें पहली बार एक दूसरे के आमने सामने आने जा रही थी? हाँ, किंतु इससे भी बड़ा प्रश्न ये है कि क्या वो एक दूसरे को पहचानने जा रही थी? और ये तो माता रानी की कृपा से ही संभव था। यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? अभी तो बहुत कार्य करने हैं। मेरी मुख्य सेविका आई नहीं तो ये सब किसने किया? कौन थी वो जिन्होंने अभी पूजा कक्ष में प्रवेश किया? ठीक से देख तो नहीं सकी, किंतु उनकी एक झलक से पता चल गया कितनी पवित्र है वो, दिव्य है। कौन है वो? आपकी मुख्य सेविका तो नहीं आ सकी, किंतु उन्होंने अपनी पुत्रवधू को भेज दिया था। उसका नाम रुक्को है। वाह जी वाह, जिनकी सेवा करने आई हो उन्हें ही नहीं जानती। और कौन होंगी? महारानी तारा थी वो। महारानी तारा थी वो। उसका नाम था रुक्को। उसका नाम था रुक्को। मेरी तो बस यही मनोकामना है कि हर जन्म में तुम ही मेरी बहन बनो। अब ऐसे ही खड़ी रहोगी या कुछ करोगी भी? महारानी पूजा आरंभ करने वाली हैं, उन्हें आवश्यकता होगी। उनकी प्रत्येक आवश्यकता ज्ञात है मुझे। क्या हुआ महारानी जी? कोई कमी रह गई है क्या? नहीं, सभी व्यवस्था ऐसी है कि कमी ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। तुम जाओ, कोई और काम करो। जी महारानी जी। हे माता रानी, बचपन से जो दृश्य मेरी आंखों के सामने तैरते रहे हैं वो फिर क्यों दिखाई दिए मुझे?
रानी तारा का नाम सुनकर वो दृश्य फिर क्यों दिखे मुझे, जो मैं जीवन के आरंभ से देख रही हूँ? इसका क्या कारण है? क्या महारानी का उन दृश्यों से कोई संबंध है? माँ, मुझसे इन स्वप्नों का जो भी संबंध है उसे समझने में मेरी सहायता कीजिए। महारानी, सामग्री तैयार है, आप पूजा कर सकती हैं। इस व्रत से पीछे नहीं हटोगी। वचन देती हूँ। जाओ। मैं इस व्रत से पीछे नहीं हटोगी कि तुम इसी वचन बन जाओ। इस व्रत से पीछे नहीं हटोगी। वचन देती हूँ। हम आप दोनों से प्रभावित होकर आपको वरदान देना चाहते हैं। आप हमें वरदान देने के इच्छुक हैं तो हमें अनुमति दीजिए कुछ समय पृथ्वी पर भ्रमण करने की। जैसे आप दोनों की इच्छा। देवराज, आपके वरदान के फल स्वरूप हम यहाँ हैं। मेरी तो बस यही मनोकामना है कि हर जन्म में तुम ही मेरी बहन बनो। इस व्रत से पीछे नहीं हटोगी और ये व्रत जरूर पूरा करोगी। वचन देती हूँ दीदी। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम इसी क्षण कीट खाने वाली छिपकली बन जाओ। बहन रुक्मन, मेरी दीदी तारा। ऐसा लग रहा है जैसे जन्मों के बाद किसी अपने का प्रेम मिला। सत्य कहा बहन रुक्मन। सत्य है, माता रानी के दरबार में देर है परंतु अंधेर नहीं। सच्चे भक्तों पर उनकी कृपा होती ही रहती है। माता रानी की कृपा से दोनों बहनों ने एक दूसरे को पहचान तो लिया ही था, किंतु अपनी सीमाओं का ज्ञान भी था उन्हें। जैसे माता रानी ने हमें मिलाया है उसी प्रकार इसका उपाय उनके दरबार में जाने से ही मिलेगा। समय आने पर वो फिर चमत्कार करेंगी। बहन, माता तो बस अपने भक्तों की भक्ति की भूखी है। उनकी भक्ति करने से, सत्कर्म करने से ही तुम्हें यह मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है। मुझे विश्वास है यदि तुम ये जीवन माता आदि शक्ति महामाई की भक्ति में लगा दो तो तुम्हारी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होंगी। उद्धार होगा तुम्हारा। मेरे जीवन में उद्धार तो तभी होगा जब मुझे संतान प्राप्त होगी। तो क्या माता मेरी गोद भर देंगी? माता रानी का हृदय तो सभी भक्तों से जुड़ा है रुक्मन। उनकी कृपा सभी भक्तों पर होती है। उन पर विश्वास रखो, तुम्हें संतान अवश्य प्राप्त होगी। तो मैं आपके समान
माता की चौकी बिठाकर उनका जगराता करूंगी और अभी से उनकी भक्ति में डूब जाऊंगी। फिर माता रानी ने रुको पर कृपा करने में देर नहीं की। शीघ्र ही उसे पुत्र प्राप्त हुआ और इस प्रकार रुको के घर परिवार में प्रसन्नता का अंबार लग गया। अपने पौत्र का लालन पालन करने के लिए रुको की सासू माँ का स्वास्थ्य भी सुधर गया। वो सभी के आंखों का तारा बन गया था और समस्त परिवार के आनंद का कारण भी। किंतु जैसे दिन के बाद रात आती है, वैसे ही सुख के बाद दुख भी आता है। रुको के परिवार के सुख पर भी आंच आ गई थी। उसका पुत्र चेचक से पीड़ित हुआ और उसका जीवन संकट में आ गया। माता रानी, ये पुत्र तो आपने ही दिया है मुझे, इसकी सुरक्षा तो आपको ही करनी है। माता कृपा करो, माँ कृपा करो। चिकित्सा के सभी उपाय व्यर्थ होने लगे। वैद्य आते और निराशा व्यक्त कर चले जाते। धीरे धीरे परिवार की चिंता बढ़ने लगी। रुको और उसके परिवार के धैर्य का बांध टूटने लगा। ये बालक ठीक नहीं हो सकता। कुछ करो, माता रानी की प्रार्थना करो। उनकी कृपा से तुम्हारी गोद भरी थी, उसी प्रकार फिर से गुहार करो। हमारे लल्ला को कुछ नहीं होना चाहिए। माँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझसे क्या भूल हुई है, उसे कैसे सुधारूं मैं? माता रानी तक अपनी प्रार्थना कैसे पहुंचाऊं, उन्हें कैसे प्रसन्न करूं? कहाँ जा रही हो? माँ उनके पास, जिनकी गुहार माँ अवश्य सुनेंगी। क्या हुआ है? मैं क्या कर सकती हूँ तुम्हारे लिए? ऐसी सहायता चाहिए जो आप ही कर सकती हैं। वैद्य की औषधि तभी प्रभावी होंगी जब माता की कृपा होगी। अब वही मेरे पुत्र को बचा सकती है, किंतु पता नहीं मेरी ऐसी कौन सी भूल के कारण माता मेरी प्रार्थना पर ध्यान नहीं दे रही है। माता ना कृपा करना भूलती हैं, ना उसमें देर करती हैं, किंतु हम भक्त उनकी कृपा पाकर उनको दिया वचन भूल जाते हैं। वचन तो मैंने भी जगराते का लिया था, तो मैं आपके समान माता की चौकी बिठाकर उनका जगराता करूंगी और अभी से उनकी भक्ति में डूब जाऊंगी। फिर ये कैसी भूल कर दी मैंने? माता के जागरण का संकल्प लेके भूल गई मैं। दंड की भागी तो मैं हूं ही। हे माता, मेरे पुत्र की रक्षा कीजिए। भूल क्षम्य होती है बहन, यदि व्यक्ति में उसे स्वीकार करने का साहस हो। तुमने अपनी भूल को स्वीकार किया है, माता रानी तुम्हें अवश्य माफ कर देगी। बस इस बार उनका जगराता करना मत भूलना। मैं जगराता करूंगी दीदी।
अरे लल्ला ठीक हो रहा है। माँ रो मत माँ, ये देखो मैं ठीक हो गया। पुत्र, मेरा पुत्र। माता ने दया की और सब कुशल हो गया। और इस बार रुको भी अपना वचन नहीं भूली। भोर होते ही वो जगराते के लिए पंडित जी ढूंढने निकल पड़ी, किंतु दुर्भाग्यवश उसकी निर्धनता को देखकर कोई पंडित उसके घर जगराता करने के लिए तैयार नहीं हुआ। और फिर उसकी एक पंडित से भेंट हुई। पंडित जी, सभी मेरा न्योता नकार रहे हैं, तो क्या असमर्थ निर्धन को भक्ति का, माता के जागरण करने का कोई अधिकार नहीं। आप अगर मेरे घर नहीं आएंगे तो मेरे जैसे भक्त कहाँ जाएंगे पंडित जी? तुम्हारे शब्दों में मुझे माता के प्रति भक्ति भाव दिखाई देते हैं। मैं अवश्य आऊंगा तुम्हारे घर। मैं कराऊंगा पूजा तुम्हारे घर आके। किंतु पूजा के लिए जो सामग्री चाहिए वो पता है ना तुम्हें? मैं बनवाता हूं सूची तुम्हारे लिए। तुम्हारे सामर्थ्य के अनुसार बनाऊंगा सूची। पूजा के लिए क्या चाहिए मुझे सब ज्ञात है। महारानी तारामती ने स्वयं मुझे सिखाया है और उन्होंने ही मुझसे कहा है मुझे माता रानी के जगराते में विलंब नहीं करना चाहिए। क्या क्या कहा? महारानी ने स्वयं कहा ये तुमसे? हाँ पंडित जी। परिहास कर रही हो मेरे साथ? मैं महारानी तारामती की बहुत विशेष सेविका हूँ। मैं तुम्हारे घर आने के लिए तैयार हुआ और तुम मुझे ही मूर्ख बना रही हो, वो भी मनगढ़ंत बातें सुनाकर। तुम मेरी सहायता की पात्र नहीं। नहीं पंडित जी, मैं सत्य कह रही हूँ। आप मेरा निमंत्रण मत ठुकराइए। माता रानी की भक्त होने के नाते उनके जगराते को मना मत कीजिए। कृपा कीजिए पंडित जी। जगराते के लिए मना तो नहीं कर सकता, किंतु मेरी एक शर्त है। मैं तुम्हारे घर तभी आऊंगा जब स्वयं महारानी तारामती तुम्हारे घर आके तुम्हारे जगराते में भाग लेंगी। क्या हुआ? चुप क्यों हो गई? महारानी ने यह सुझाव स्वयं दिया था ना, फिर तो वो अवश्य आएंगी। यदि वो आती है तो मैं भी आऊंगा। उन्होंने तुम्हें वचन दिया था, मैं भी तुम्हें वचन देता हूं। सुन लिया ना? जाओ जाकर उनसे वचन ले लो। जाओ। रुको, तुम्हारा पुत्र तो अस्वस्थ है ना, तो फिर तुम कार्य पर क्यों आए? आप लोग जाइए, दूसरा कार्य कीजिए। उसकी देखभाल करने के लिए घर पर ही रुकना चाहिए था ना तुम्हें बहन। माता रानी की असीम कृपा है दीदी। चमत्कार हो गया। कल रात घर लौटने से पहले ही वो स्वस्थ हो गया। किंतु क्या बहन? अब किस बात की चिंता है तुम्हें बहन? माता रानी की कृपा से तुम्हारा पुत्र तो स्वस्थ हो गया ना? नहीं, मुझे कोई चिंता नहीं है दीदी। स्पष्ट कहो, क्या छुपा रही हो मुझसे? कुछ कहोगी तभी तो मैं कुछ कर सकूंगी बहन। मैं माता रानी का जगराता
कैसे कराऊं दीदी? नगर का कोई पंडित हमारे घर जगराता नहीं कराना चाहता। दर दर भटकने पर इस निर्धन का न्योता स्वीकार करने वाले एक पंडित मिले हैं, किंतु उनकी भी एक शर्त है। वो मैं वचन देती हूँ, मैं वचन देती हूँ। नहीं दीदी, वो पंडित जो चाहते हैं वो राज परिवार की मर्यादा के विरुद्ध है। क्यों? ऐसा क्या मांगा है पंडित जी ने? वो मेरे घर आकर जगराता तभी करेंगे जब आप भी भाग लेना स्वीकार करेंगे। आप चिंता मत कीजिए दीदी, मैं आपकी राजकीय मर्यादा भंग नहीं होने देना चाहती। आप मुझे दिया हुआ वचन लौटा सकती हैं। मर्यादाओं का पालन करना ही हमारे राज्य का आधार है। मैं स्वयं किसी भी मूल्य पर उन्हें भंग नहीं करता। मैं वचन देती हूँ, मैं सभी मर्यादाओं को समझूंगी भी और उनका आदर कर उनका पालन भी करूंगी। मैं वचन देती हूँ, उनकी जो भी शर्त है उसे पूर्ण करने में मैं तुम्हारी सहायता करूंगी। मैं आपको किसी धर्म संकट में नहीं डालूंगी। मैं जगराते के लिए किसी अन्य पंडित को ढूंढ लूंगी। उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। माता के जगराते में मैं तुम्हारे घर अवश्य आऊंगी। किंतु दीदी, माता रानी का कोई भी सच्चा भक्त माता रानी के जगराते में जाने से मना कैसे कर सकता है? मैं वचन देती हूँ, मैं आऊंगी, तो अब वो तुम्हारे न्योते को भी नहीं नकार सकते। जाओ बहन, खड़ी मत रहो, जाओ। धन्यवाद दीदी, धन्यवाद। हे माँ, आशा करती हूँ अब पंडित जी मना नहीं कर सकेंगे। मैं अपना वचन पूर्ण कर सकूं, ऐसी शक्ति देना माँ। हे माता रानी, मैं इस राज्य की मर्यादा अवश्य भंग करने वाली हूँ, किंतु एक भक्त की आस कदापि भंग नहीं होने पाए माँ। भगवान भक्ति का फल अवश्य देते हैं, किंतु भक्ति में संकल्प और निष्ठा आवश्यक है। विघ्नहर्ता श्री गणेश के अद्भुत शक्तियों से भरे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही बेल आइकॉन भी दबाएं।